स्वागत है आप सब दोस्तों का एक और वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बड़े एकदम ताजा होंगे। महाभारत एपिसोड 10 और पार्ट 2 आज लेकर आ गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल है। जहां अनुभव नहीं होता वहां स्नेह काम आता है। अपने स्नेह से मैं हस्तिनापुर की प्रजा का मन मोह लूंगी, पर अभी मैं हस्तिनापुर के प्रजा का विचार नहीं कर रही। मैं तो राज करना चाहती हूँ अपने पति के हृदय साम्राज्य पर। प्रजा का मन मोहना तो सरल होता है कुमारी, पति का मन मोहना और उस पर भी अगर पति राजा हो, उन्हें वश में करना थोड़ा कठिन होता है। समग्र विश्व की रूप सुंदरियां उनके आसपास घूमती होंगी। इस प्रतियोगिता का भय नहीं है मुझे। यदि ऐसा होता तो हस्तिनापुर से कोसों दूर गांधार मुझे चुनने नहीं आते। मैं उन्हें अपने सौंदर्य से ऐसा मंत्रमुग्ध कर दूंगी कि गुरु कुमार की आंखें केवल मुझे देखेंगी। फिर उसी की आंखों से मैं राजसभा को देखूंगा। व्यक्ति जब मौन पड़ता है तब भी अपने मुख के भाव से वो बहुत कुछ बोल पड़ता है। पांडु, मेरी पत्नी मेरी आंखें बनकर सभासदों के चेहरे पर के भाव को पड़ेगी। मुझे खुशी है जेस कि आपको शीघ्र ही आपकी आंखें मिलने वाली है। वैसे भी आपको अपने अनुज भ्राता पर विश्वास नहीं है। नहीं अनुज, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम मेरे साथ सदैव नहीं रहोगे। कभी युद्ध पर जाओगे सेनापति बनकर, तो कभी विजया के लिए जाओ। और मुझे ऐसे नेत्रों की आवश्यकता है अनुज, जो मेरे साथ सदैव रहे, निरंतर रहे। पत्नी की आवश्यकता पति को प्रत्येक चरण पर होती है जेस। पत्नी व्यवहार में पति की आज्ञा का पालन करती है, धर्म में उसके साथ खड़ी रहती है और मोक्ष के मार्ग पर पति के आगे चलकर मार्ग दिखाती है। पत्नी के आने से पति का जीवन सफल होता है जेस। ये सब व्यर्थ की बातें हैं पांडु। सत्ता सत्ता ही व्यवहार की परिभाषा है, धर्म का आधार है, मोक्ष का मार्ग है। बस इसके लिए पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे लिए मेरी पत्नी का मूल, इसका महत्व केवल इतना है कि वो मेरी इस कमी को परिपूर्ण करेगी। बस मुझसे अधिक मूल्यवान मेरे पति के लिए और कुछ भी नहीं होगा सुक्ता। जिस प्रकार पिताश्री प्रत्येक पद पर माता के साथ विचार करते हैं, उसी प्रकार मेरे पति भी प्रत्येक पद पर मेरे साथ विचार विमर्श करेंगे। हम दोनों मिलकर अपने संतानों को सुख और संस्कार का मार्ग दिखाएंगे। मेरे पति मुझे अपनी आंखों से अपने राज से परिचित करवाएंगे। वे मेरा हाथ पकड़कर आगे चलेंगे और मैं उनकी परछाई पर प्रत्येक पद रखूंगी। ज्येष्ठ भ्राता और भाभी की तरह बहुत सफल होगी हमारी जीवन यात्रा। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है।
और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। देख सुखदा, भ्राता शकुनी का नाम लिया और उनका संदेश आ गया। ये इतने सारे ज्योतिर्पुंज। देखा सुखदा, भ्राता शकुनी ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया ताकि मेरे कक्ष में अंधकार ना हो। भ्राता शकुनी भी अवश्य आए होंगे। पुत्र शकुनी, शकुनी बेटा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रतीक्षा करने का क्या तात्पर्य है माता? पुत्र, अपने क्रोध को शांत करो। प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर से विराट सेना आई थी और नेतृत्व कर रहे थे स्वयं भीष्म। हमारे पास प्रस्ताव स्वीकार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें परिस्थिति समझाएंगे। कौन समझाएगा माता? एक पिता या एक राजा? शकुनी, एक राजा अपने राजधर्म का त्याग नहीं कर सकता पुत्र। उचित कहा आपने पिताश्री, ये राजधर्म ही तो है आपका। प्रिय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवा रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। जिस पुत्री ने आपको इतना प्रेम, इतना मान सम्मान दिया है, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। मेरी प्रिय बहन का भविष्य आप अंधकारमय बना रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। ये कैसा राजधर्म है जहां राज परिवार की आहुति दी जा रही है? कहां गया आपका शास्त्र तेज? कहां गया आपका बल, महाराज सुबल? या फिर हस्तिनापुर की सहायता से अपना साम्राज्य विस्तार करने की लालसा जाग गई है आप में, और उस लालसा के सामने आपका पुत्री प्रेम निर्बल पड़ गया। बोलिए। हम भी गांधारी से प्रेम करते हैं पुत्र, पर निर्णय करने से पूर्व हमें अपने हृदय को बहुत दृढ़ करना पड़ा, क्योंकि भावनाएं अंधा कर देती है। भावनाओं का त्याग करके परिस्थिति का विचार करो। कल तुम गांधार के राजा बनोगे, और गांधार का राजा भविष्य को लेकर अंधा नहीं हो सकता। मुझे कोई भय नहीं है भीष्म का। जहां बल काम नहीं आता, वहां छल काम आता है पिताश्री। हस्तिनापुर के साम्राज्य पर इतनी चतुराई से वार करूंगा कि उस साम्राज्य का ध्वंस हो जाएगा। मुझे ऐसे धर्म का कोई मान नहीं है जो मेरी प्रिय बहन के भविष्य में बाधा बांधता हो। गांधारी के लिए अगम से अगम कार्य करना पड़े तो स्वीकार है, नर्क भी स्वीकार है, किंतु मैं
अपनी प्रिय बहन का भविष्य अंधकारमय नहीं होने दूंगा पिताश्री। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा पिताश्री, कदापि नहीं। स्टोरी कितनी, परिस्थिति कितनी और अजीब हो गई है। ये हमला करना चाहता है। नहीं, गंधारी को अभी तक पता नहीं था उसके साथ हुआ क्या, माजरा क्या है। मैंने आपको बोला था कि ये इसके थ्रू पता चलेगा, इसके थ्रू पता चलेगा, सब कुछ बताएगा। यार गंधारी के तो उसे भी नहीं चलना था, जैसे ये शोर डाल रहा है ना इतना ऊंचा। नहीं, ये तो भीष्म को धमकी दे रहा है। भीष्म का ये क्या कर लेगा भाई, कह रहा हूँ ना। ये हो सकता है ये छल में माहिर हो, ठग टाइप। ये लेकिन यार इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे मामला होते हैं, बंदा आराम से बात करता है, ये आकर इतना ऊंचा बोल रहा है और उधर। अच्छा, उनके पिताजी ने जो स्थिति में फैसला लिया वो ठीक लिया होगा भाई। अगर ये तो जिंदा ही नहीं होते इसके जब ये आता, तो उन्होंने तो सारी जो संतान थी भाई इसका, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, संतान तो ले जानी थी भाई, उन्होंने गंधारी को ले जाना था। भाई उसके साथ साथ पूरी जो संतान को ले जानी थी, प्रजा के जो भी सुख दुख था सारे उन्होंने लेने। तो भाई 2-3 घंटे में उन लोगों ने महल साफ कर लेना था। तो लोग गंधारी को लेकर चला जाना। और कान्हा जी ने क्या यहाँ पे ज्ञान दिया कि भाई संघर्ष लाइफ में, जो भी पुरुष हो उसकी लाइफ में संघर्ष जरूर आता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन आएंगे। तो ये शुरू हो गया। गंधारी के साथ भी यही होने वाला है। आपको क्या लगता है? होगा भाई, ये शुरू हो। और राजमाता को तो ये लालच पड़ गया है कि उसको 100 पुत्र होंगे, मेरा राजगद्दी सेव रहेगी भाई। वो कायम दायम रहेगा, उसके अलावा नहीं वो भी सेव। और बाकी यार अगर बात करें हम दुदरज की, वो तो इतने स्वार्थी हैं राजगद्दी के लिए, उसको तो पैरों की जूती बना के रखेंगे भाई। किसको भला? गंधारी को। उन्होंने बोला मुझे किसी वाइफ की जरूरत नहीं है, किसी बीवी की जरूरत नहीं है, और मुझे तो सिर्फ जो संतान ये गति मिल रही है, तो